गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं, यह साखी आप सबके विश्वास को इतना गहरा कर देगी जितना गहरा समुद्र भी नहीं होता। साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सब इस साखी को पूरा जरूर सुने जी। अगर आपको साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। जिसके सिर पर बाबा जी का हाथ होता है, उस बंदे का बाबा जी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। साध संगत जी, जाना तो इस दुनिया से हम सबको है। कुछ लोग खाली हाथ आते हैं और वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। बस अपनी सारी जिंदगी बस कमाया, खाया, सोया और चल दिया, यानी अपना समय पूरा करने आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में आकर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वह बाबा जी से नाम लेकर और गुरु घर में सेवा करके, भजन सिमरन करके अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। लेकिन जब कोई जीव अपने बाबा जी की शरण में जाता है, सेवा करता है, तो वह उसे कैसे काल के मुंह से अपने जीव को बचा कर ले आते हैं। इस साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी ने दो बच्चों को कैसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया। शायद यह सुनकर आपका विश्वास अपने प्यारे बाबा जी पर और भी बढ़ जाए। दो जवान बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग शहर में रहते थे। पढ़ लिख कर जब वह बड़े हुए तो उन दोनों बच्चों की नौकरी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में लग गई। कंपनी में वह एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करते करते उन दोनों में बहुत प्यार हो गया और उस समय के साथ साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों बच्चे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उन बच्चों में से एक बच्चा जो था वह सत्संगी परिवार से था और उस बच्चे को डेरे में जाना और वहाँ पर जाकर सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। जो दूसरा बच्चा था वह सत्संगी परिवार से नहीं था। उसके परिवार वाले देवी माता की पूजा किया करते थे, परंतु यह बच्चा भी साफ दिल का था और अपने दोस्त की आस्था का पूरा सम्मान किया करता था। दोनों ने वही कंपनी के पास ही एक छोटा सा कमरा ले रखा था। जो बच्चा बाबा जी को मानता था, उसने अपनी मेज पर व्यास की कुछ किताबें भी रखी हुई थी। जब उसे समय मिलता या मन में कोई परेशानी होती तो वह यह किताब उठाकर पढ़ता था। जो दूसरा लड़का था उसने भी एक दो किताबें पढ़ी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने दोस्त से पूछा, यह किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो उसने कहा, कभी छुट्टियां होंगी तो तुम मेरे साथ ब्यास चलना, तब धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वह दोनों सुबह ड्यूटी पर कंपनी की गाड़ी से जाते थे और शाम को इकट्ठे ही वापस आ जाते थे। एक बार उस कंपनी में कुछ दिन के लिए स्ट्राइक हो गई, जिसके कारण इन दोनों बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई। इस कारण सत्संगी लड़के ने सोचा कि ब्यास में भंडारा है, जब से मेरी नौकरी लगी है मैं ब्यास नहीं गया। अब 3-4 दिन की छुट्टी है तो क्यों ना मैं ब्यास जाकर सेवा कर रहा हूँ और अपने प्यारे बाबा जी दर्शन भी करूँ, सत्संग सुनो। इस बात का जिक्र जब उसने दोस्त से किया और उसको कहा कि मैं ब्यास जा रहा हूँ, अगर तुम भी इस दुनिया में स्वर्ग देखना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ ब्यास चलो। तो उसके दोस्त ने कहा, मैं यहाँ पर अकेला क्या करूँगा। वह भी ब्यास चलने को राजी हो गया। उन्होंने तत्काल में अपनी टिकट बुक करवा ली और वीरवार शाम को यह दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुंच गए।
सत्संगी परिवार का बच्चा तो अक्सर डेरे में आता रहता था, लेकिन जो उसका दोस्त था वह तो डेरे में पहली बार ही आया था। जब उसने अंदर आकर डेरे की खूबसूरती को देखा तो यह सब देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ का जो काम है वह सब बाबा जी के सेवादार करते हैं। हम तो जब भी यहाँ पर आते हैं सेवा करते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ सेवा करना चाहते हो तो बड़ी खुशी से कर सकते हो। उसका दोस्त कहने लगा, तुम सेवा करोगे तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर सेवा कर लेता हूँ। फिर वह दोनों कैंटीन में जाकर जत्थेदार से मिले। वह तो उस लड़के को जानते थे, तो वह बोले, बेटा तुम अपनी मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, अंकल वह तो यहाँ से लुधियाना से आए हैं, मैं तो दिल्ली नौकरी करता हूँ। 2-3 दिन की छुट्टियाँ थीं, मैंने सोचा ब्यास चलते हैं, अपने परिवार से भी मिल लेंगे और सत्संग सुन लेंगे और बाबा जी के दर्शन सब हो जाएगा। उस लड़के ने कहा, अंकल जी यह भी मेरा दोस्त है, हम दोनों को सेवा करनी है, आप हमें किसी सेवा में लगा दो। जत्थेदार ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कंप्यूटर चलाना जानते होगे तो जाओ वहाँ पर काउंटर पर सेवा कर लो। तो वह दोनों दोस्त कंप्यूटर में कार्ड डालकर पर्ची देने की सेवा करने लगे। आपको मालूम है कि सत्संग के समय कैंटीन 1 घंटा पहले बंद हो जाती है, तो दोनों दोस्त शनिवार को भी बाबा जी के दर्शन करके आए। रविवार को भी दोनों सत्संग सुनने के लिए गए और फिर आकर अपनी सेवा में लग गए। जब भी सेवादारों का लंगर आता तो वह दोनों खा लेते। चाय दूध वगैरह कैंटीन से ही ले लेते थे। रविवार शाम को जब दोनों दोस्त अपना बैच वापस करने गए तो वहाँ के इंचार्ज ने कहा कि आप दोनों को अभी और सेवा करनी है, आज आप नहीं जा सकते, आप कल सुबह चले जाना। वह बोले, अंकल जी हमने तो ट्रेन के रिजर्वेशन आज की करवा रखी है। तो इंचार्ज ने कहा, बेटा यह हमारा नहीं, बाबा जी का हुक्म है कि इन बच्चों को आज न जाने दिए जाए। जो सत्संगी लड़का था उसके पापा भी बैच देने आए, तो वह इंचार्ज उसको रोक रहे थे कि बाबा जी का हुक्म है। तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा आज रुक जाओ, इसी में हमारी भलाई है। वह रात को वहीं कैंटीन में रह गए। सुबह वह कैंटीन से चाय वगैरह पीकर जब उनको बैच देने गए तो इंचार्ज ने बोला, बेटा तुमने कौन सी ट्रेन से वापस जाना था? तो वह लड़के बोले, सुपर फास्ट। तो उसने बताया उस ट्रेन का कल एक्सीडेंट हो गया था, उसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं और कई गुजर भी गए हैं। इंचार्ज बोला, बाबा जी आपको बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने आपको रात को यहाँ पर रोक लिया। वह दोनों बच्चे रोने लगे कि बाबा जी ने हमारी जान बचाने के लिए हमें रोका था और हम कुछ और ही सोच रहे थे कि हमारी कल की छुट्टी हो जाएगी, बॉस भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी जान ही न रहती तो फिर हम क्या करते। वह दोनों बच्चे बाबा जी का शुक्र करने लगे। बाबा जी अपने सेवादारों पर जरा भी आँच नहीं आने देते, किसी न किसी बहाने बचा लेते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जी। राधा स्वामी जी।